पत्नी को धर्म पत्नी माना जाता है। और इस विश्व में केवल भारत है जिसमें ये रिश्तों को इतना बड़ा और महत्वपूर्ण पद मिला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं, लेकिन जिसका पति भगवान शंकर हो, उनकी पत्नी जगदम्बा हो और उनके ग्रस्त में सत्य प्रकट ना हो, तो फिर संसार में किसी ग्रस्त में सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। मां जगदम्बा भगवान शंकर के पास आई, प्रणाम किया। स्वामी, मैं बहुत सारी बातें जानने नहीं आई, मैं एक बात जानना चाहती हूं। इतना सारा ब्रह्मांड में देख रही हूं, इतने सारे देश, इतनी सारी दुनिया, इतनी सारी विविधता में देख रही हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं स्वामी कि इस दुनिया में सत्य क्या है। आप लोगों में से कोई सत्य को जानना चाहते हैं? आप सब सत्य को जानना चाहते हैं? ध्यान रखना, इस दुनिया में सत्य की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, संसार में सत्य हमें नजर ही नहीं आएगा। जो दिख रहा है वो संसार है, माया के साथ है, माया के द्वारा लिप्त है। लेकिन अगर जिसको जिज्ञासा होती है सत्य की, तो वो किसकी शरण में आता है? शिव की शरण में आता है। आप लोगों में से भगवान शंकर की पूजा कौन कौन करते हैं? हाथ उठा के बताएं। अरे वाह! जो भगवान शंकर की शरण में जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, उससे सत्य दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि शिव महापुराण में सत्य जो है भगवान शंकर के द्वारा बताया गया है। और भगवान शंकर के द्वारा जो सत्य बताया गया, और किसको बताया गया? दुनिया को नहीं, सबसे करीब जो थी अपनी पत्नी उमा। भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहाँ हूं मैं। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि मैं आपको फलाने वेद की बात बता रहा हूं, शुक्ल यजुर्वेद की बात बता रहा हूं, साम वेद की बात बता रहा हूं, या किसी पुराण की बात बता रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि उमा कहाँ हूं, अनुभव अपना और सत हरि भजन, जगत सब सपना। बोले मेरा अनुभव है कि सत्य अगर कुछ है तो वो हरि भजन, और बाकी सब सपना। आप लोगों में से स्वप्न कोई देखता है? स्वप्न आते हैं? अच्छा, एक बात मैं क्योंकि कथा को केवल सुना ना जाए, उसे समझा भी जाए। हमारी आंख काय के लिए बनी है? देखने के लिए, ठीक है। कान काय के लिए बने हैं? सुनने के लिए, ठीक है। जीभ काय के लिए बनी है? खाने के लिए। शरीर काय के लिए बने? कर्म करने के लिए। लेकिन एक बात बहुत सोचने की है, भगवान शंकर ने जो कहा, क्या बिना आंखों के देखा जा सकता है? जी, बिना आंखों के देखा जा सकता है? या तो ऐसा करें या ऐसा करें, नहीं देखा जा सकता। बिना कानों के सुना जा सकता है? अच्छा, बिना जीभ के स्वाद लिया जा सकता है? बिना शरीर के कर्म कर सकते हैं? लेकिन बहुत सोच के देखिए, जब हम सो जाते हैं तो 8-9 घंटे बिना आंखों के, अगर कोई हमारी वीडियोग्राफी बना ले और बता दे कि देखो ये तुम तो सो रहे थे, तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारे कान सुन्न थे, तुम्हारा मुख भी बंद था और तुम्हारी कोई भी संवेदना चालू नहीं थी, तो हम विश्वास करेंगे? बोले नहीं, हम तो सक्रिय थे। तो बिना आंखों के 8 घंटे से क्या देखा जा रहा था? बिना कानों के क्या सुना जा रहा था? बिना मुख के किससे भोजन किया जा रहा था? और बिना शरीर के कैसे दुनिया को छुआ जा रहा था? ध्यान रखना,
जिस प्रकार बिना साधन के 8 घंटे हमें सत्य लगता है, ऐसे ये साधन में भी हमें 12 घंटे सत्य लगता है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ये दोनों सत्य नहीं है। तो बोले सत्य क्या है? जिस समय अच्छा कर्म हम करते हैं वही जीवन का सत्य है, बाकी सब झूठ है। आदरणीय श्रोताजनों, बाकी सब झूठ। तो कर्म कैसे किया जाए? तो सत्य हरि भजन। हरि भजन का मतलब अच्छे कर्म। हरि भजन का मतलब हम अगर किसी को 1 गिलास पानी दे रहे हैं तो वो क्या है? भजन है। हम किसी से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं वो क्या है? हरि भजन है। हम किसी को मन से सम्मान दे रहे हैं वो क्या है? हरि भजन है। और हम अगर कर्म कांड कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अगर हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं या हम कोई भी जस का काम कर रहे हैं, ये दुनिया में सब हरि भजन है। और जो भी अच्छे काम हैं उससे भगवान शिव की कृपा से उसे शिवलोक मिलता है। बोलिए शिव महापुराण की। सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण का गुणगान करेंगे। संस्कृत में मंगलाचरण है क्योंकि आज पहला दिन है। सभी ऐसे हाथ जोड़ें। एकम बीजमुपाधित त्रिगुणया यन्माय एदं जगत् नाना रूपतया विवृत्ति समत सत्यात्मना भासते तम सृष्टि स्थिति सहन्ति प्रधानकम वेदांत वेदम भव कि शंभुं चैव हरं सदा शिवमहं वंदे प्रभुं शंकरं कि वामे गौरी सर्वसंपत्स्वरूपः विघ्नध्वशी यश्च चांगे गणेशः प्रह्लादुंदी ज्योतिभालः सशंभुः योगक्षेमाह्यदं बदीयुः नाना विभूत्या परिबृहत्तस्या विभागशो वर्णाशाली शीलशं तदैवं सैवं सुपराणमेतत्य व्याख्यते हिंदास्यवतन्त्रमयम्। सबसे पहली चीज भगवान शंकर का जो मंगलाचरण हुआ उसके भाव ये हैं कि इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा मानवता का हितैषी है तो वो कौन है? भगवान शंकर। एक बात बताइए, इस दुनिया में 290 देश है। कितने देश हैं? 290 देश है। 290 देश में बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारी धन संपत्ति है और बहुत सारी खोज की गई है। लेकिन अगर हमारे बाजू में एक चींटी है और एक चींटी है और हमारे पैर से वो खुल जाए, है ना, और जैसे ही वो पैर से खुल जाए तो एक तरफ पूरे 290 देशों की संपत्ति रख दें, पूरे डॉक्टर रख दें, पूरे इंजीनियर रख दें, पूरी सारे जगत की एक तराजू में सब कुछ रख दें और उनसे कहें एक काम करो, ये चींटी को जिंदा कर दो, क्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अब जब पूरी दुनिया की संपत्ति के बराबर उसकी जान की कीमत है क्योंकि उसको वापस नहीं कर सकता और वो हमारे पैरों से खुल जाए तो अनुमान लगाइए उस एक चींटी के मरने से हमें कितना बड़ा पाप लगा, क्योंकि दुनिया उसे अब जिंदा नहीं कर सकती और वो पाप अकेले से हमें, आदरणीय श्रोताजनों, कोई नरक जाने से बचा नहीं सकता। अब समस्या ये है कि हम चलना बंद कर दें क्या? तो देखिए भगवान हमारे, जिन्होंने हमें बनाया है उन्होंने पाप से मुक्ति का साधन कैसे किया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। महत्व तो ध्यान रखना, उस पाप को मिटाने के लिए जो जाने अनजाने हुआ, उस पाप को अगर हमें मिटाना है तो जो हम आरती करते हैं ना
आरती में जो हम प्रदक्षिणा लगाते हैं तो भगवान विष्णु को 4 बार प्रदक्षिणा लगती है ना। मगर भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु जब हम घूमते हैं, यानी कानी चपापानी जन्मंतर कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जब हम 4 बार घूमते हैं तो जाने अनजाने पाप को भगवान विष्णु मिटा देते हैं। जब हम 3 बार घूमते हैं तब दुर्गा को दया आती है और दुर्गा हमारे पाप को मिटा देती हैं। लेकिन जैसे ही हम आधी बार घूमते हैं पश्चाताप करने के लिए, भगवान शंकर कहते हैं बस बस बस, मैंने तुम्हें सब पापों से क्षमा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। आधी प्रदक्षिणा मतलब आप भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं तो बड़ा से बड़ा पाप भी है तो भगवान शंकर कहते हैं चिंता मत करो, मैं मिटाने वाला। एक दुनिया में हम भी बैठे हैं, अच्छों को तो हम सब चाहते हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो बुरों को, असुरों को, पापियों को, दुष्टों को भी जो मनमाना सब कुछ देकर और उन्हें भी मुक्त कर दे, वो भगवान शंकर हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, वो सब शिव की पूजन करते हैं। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म हो, जो भी है वो भगवान शिव को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से पूज रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि शिव ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पापी है। जो आ गया, जैसे नर्मदा में जो भी जल मिल गया, नर्मदा ये नहीं देखती कि नाली का जल है कि नदी का जल है कि गंदा है, जो भी नर्मदा जल में मिल जाता है माँ नर्मदा उसे नर्मदा बना लेती हैं, और जो भी शिव की शरण में आ जाता है शिव से पाप मुक्त कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए शिव के बारे में कहा गया है। एक कथा आती है भगवान शंकर की, देवराज की, कि सूत सूत महाभाग धनयस्त्वं परमार्थविद अदद्भूतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि न। देवराज एक ब्राह्मण था, वो यहां वहां घूमा करता था, पापी ब्राह्मण था। पिछले जन्म की वजह से अच्छे कुल में जन्म हो गया था, लेकिन बहुत पापी था। वो गड़िका के साथ रहने लगा और अति पाप करने लगा। इतना पाप करने लगा, इतना पाप करने लगा कि उसके पाप के चर्चे होने लगे। चारों ओर उसकी अपकीर्ति है, सब जान रहे हैं कि इसको नरक मिलने वाला है। लेकिन एक दिन भगवान शंकर के शिव पुराण हो रहा था, और जैसे ही शिव पुराण हो रहा था तो वो जाने अनजाने जाकर बुखार में तप रहा था और भगवान शिव के उस पुराण में जाकर सम्मिलित हो गया कि देवराजस्य मां शांति ज्वेरेणा पीडितो व्रतः बद्धो यम भटै पासैर नीतो यम पुरम बला। और भगवान शिव की कथा एक दिन की सुनी उसने, और एक दिन की कथा सुन के 1 महीने बाद वो मर गया। और जैसे ही मरा तो यम के दूत, जब हम बहुत पाप करते हैं तो यम के दूत हमें लेने आते हैं। तो यम के दूत लेने आए, जैसे अजामिल को लेने आए थे वैसे ही इसे भी लेने आए, देवराज को। और जैसे ही लेने आए तो आधी दूर यम के दूतों ने उसे ले जा भी लिए। इसके बाद भगवान शिव के गणों को पता चला। शिव के गण गए और यम के दूतों को रोका। यम के दूतों ने पूजन करी शिव के गणों की और कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? तो यम के दूतों
से शिव के गणों ने कहा कि शिवलोकात् समागत्या क्रुद्धायं पुरीययो ताडयत्वा तू तद दूतश्चर्यत्वा पुनः। इसने भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा सुनी है एक दिन। तो यम के दूतों ने कहा पूरी जिंदगी पाप किया है और एक दिन अकेले कथा सुनने से क्या इसको कैलाश मिल जाएगा? बोले हाँ। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, एक गंजी में 1 लीटर विष है और 1 बूंद अमृत है और हमने वो पूरा पी लिए। अब एक बात बताइए, हम मरेंगे कि बचेंगे? थोड़ा सोच के बताइए, सुनना बस नहीं, आज दिन भर में थक भी गए। 1 बूंद अमृत है और 1 लीटर विष है और हमने दोनों को पी गए। अब बताइए कि हम मरेंगे कि बचेंगे? जी जी मर जाएंगे कह रहे हैं। अच्छा बच जाएंगे? हाँ, तो बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि 1 बूंद हमने अमृत पी लिया है। विष का काम है मारना और अमृत का काम है बचाना। तो अमृत हमने पी लिया है तो विष अपना कार्य भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अमृत का महत्व ज्यादा है। ऐसे ही इस दुनिया में अपने आप पाप होते हैं, अपने आप व्यभिचार होते हैं, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो परमात्मा का स्वभाव है पतित को पावन करना। चाहे एक पल के लिए जाएं, चाहे पूरी जिंदगी के लिए जाएं, परमात्मा हमें पावन कर ही देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है कि हम पूरी जिंदगी पाप करें और आखिरी समय में पुण्य पालें? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पुण्य करें, अच्छे कर्म करें। लेकिन अगर कदाचित हम ना कर पाए और अगर धोखा से भी पुण्य हो गया तो शिव के गण कहते हैं फिर उसे कोई नरक नहीं ले जा सकता। तो जब धोखा से किए पुण्य में नरक नहीं मिल सकता, तो जो जानबूझ के हर दिन जल चढ़ा रहे हैं, जो जानबूझ के हर दिन उपास रह रहे हैं, जो जानबूझकर भगवान का शिव अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें तो शिवलोक मिलना ही है, ये निश्चित है। बोलिए शिव महापुराण की। देवराज को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली। भोग और मोक्ष हमारे भारत की संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। एक बात और ध्यान रखना, दुनिया में 2500 धर्म हैं। आदरणीय श्रोतागण, कितने धर्म हैं? 2500 धर्मों में सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? इसकी वजह है, अगर आप 5वीं तक पढ़ लिए हो, आपसे हिंदी और अंग्रेजी और जिस भी देश में आपका जन्म हुआ है, अगर वहां की लोकल भाषा आपसे बनने लगी तो 2500 धर्मों में से आपको 2500 धर्म समझने में आपको 1 घंटे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारे धर्मों में लिख दिया गया है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये धर्म है, ये अधर्म है। लेकिन सनातन धर्म में आप 5 क्लास नहीं 5000 क्लास भी पढ़ लें तो धर्म समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म पढ़ने से समझ में नहीं आता। सनातन धर्म में जब तक ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो और वैराग्य ना हो, ये तीनों ना हो, तब तक परमात्मा समझ में आता ही नहीं है। बोलो शिव महापुराण की। इसलिए सनातन धर्म से लोग दूर भाग जाते, कारण क्योंकि उसमें ज्ञान की भी जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है और वैराग्य की भी जरूरत है। इसलिए ये सत्य पे आधारित है। इसलिए इसको कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी है, सुंदर भी है और शिव का रूप भी है। आदरणीय श्रोताजनों, आइए इसे 2 लाइनों को हम दोहराएं और उसके बाद हम आरती करेंगे और कल फिर
सुबह 7 बजे से पूजन शुरू होगी 11 बजे तक, और 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा, क्योंकि आज पहला दिन है। आइए, और YouTube में ये लाइव भी चल रही है कथा। गणेश प्रसाद दुबे सरल नाम से आप सर्च कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इस कथा को देखते भी जाएं, और पूरी कथा YouTube में अपलोड भी होगी, तो हमेशा आप देख सकते हैं। आइए, हरिओम। श्री राधे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सब में एक आता। राधा रमण सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आइए, आरती प्रज्वलित करें, आज की कथा को यहीं विश्राम दें। ओम चंद्रमा मनुषो जात चचो, सूर्यो अजायता, रुद्राद्वायुष प्राणश, मुखादग्निरजायता। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। दीपो ज्योति परम ब्रह्म
दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर तुमे पापम सादरीप नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ले हाथों में